कल शाम 5 तारीख को बीर अब्दुल हमीद वेलफेयर सोसाइटी और वन उम्मा फाउंडेशन के तहत रक्तदान का शिविर लगाया गया था मन्नत मैरिज हॉल पचड़वा में। मुझे इनवाइट किया गया था शोएब कमर भाई के द्वारा और इस इनवाइट में मैं वहाँ पहुँचा। बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग भी आए इस रक्तदान कार्यक्रम में। शुरुआती समय में लोग आते गए, लोगों की संख्या बढ़ती गई। रक्तदान का जो पूरा कार्यक्रम था और कार्यक्रम किया जाता है उसका पूरा कारण होता है किसी का जीवन बचाना। रक्तदान कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है। रक्तदान करें, जीवन दान करें। एक रक्तदान से 3 जीवन आप बचा सकते हैं। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शोएब कमर भाई पूरी अपनी हिम्मत लगाए हुए हैं। अब तक 570 यूनिट रक्तदान करा चुके हैं। शोएब कमर भाई कई संस्था में काम कर रहे हैं। इस समय कई संस्थाओं से जुड़े हैं, कई चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज के लिए एक समाज सेवी भी हैं। रक्तदान कार्यक्रम समय समय पे चलाकर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान कराते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। रक्तदान सबको करना चाहिए। और उसी कार्यक्रम में मुझे कल इनवाइट किया गया था मन्नत मैरिज हॉल में। मैं भी गया, हालांकि मेरा रक्तदान नहीं हो पाया। कारण पूछा मैंने तो डॉक्टर ने कहा कि आपको मोटरसाइकिल चलाकर खुद जाना है, कहीं चक्कर वक्कर आ सकता है। हालांकि कुछ होता नहीं है। कई लोगों ने 8वां 9वां बार रक्तदान किया है। इस लड़के ने शायद, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस लड़के का साथ साकिब नाम है, शायद 4था या 5वां चक्कर है। शरीर भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। उसके बावजूद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 3 महीने में एक बाद 3 महीने के बाद खून आपका एकदम सा रिफ्रेश होकर फिर उसी स्थिति में आ जाता है। खून पहले जांच किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है। उसके बाद ही आपसे रक्तदान कराया जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं, जब तक आप करने योग्य नहीं होंगे आपसे रक्तदान कराया नहीं जाएगा। तो पूरी पहले सिस्टम बना लिया जाता है कि पूरे चेक कर लिया जाता है कि हाँ आप उस लायक हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है। उसके बाद ही आपसे रक्तदान कराया जाता है। पूरा सिस्टम मौजूद था कल मन्नत मैरिज हॉल में। स्वैच्छिक रक्तदान कैंप था। बीर अब्दुल हमीद वेलफेयर सोसाइटी और वन उम्मा फाउंडेशन के तहत ये कार्यक्रम चल रहा था। शोएब कमर भाई बहुत दिनों से रक्तदान का कार्यक्रम चला कर लोगों का भला कर रहे हैं। दान ही नहीं कराते, जब किसी को काम लगता है तो उसको वो फ्री में प्राप्त कराने में सक्षम भी होते हैं। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं शोएब कमर भाई, जो बेहतर समझो कमेटी टीम में एक मेंबर के रूप में भी हैं। अच्छा समाज के ऊपर कमेटी भी बनाते हैं, हंसाते भी हैं, लेकिन एक सीख भी देते हैं। कल कई लोगों से मुलाकात भी हुई, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। एशियन पब्लिक स्कूल के गुरुजी सागिर से भी मुलाकात हुई। फजले रहमानिया के गुरु आकिब से मुलाकात हुई। और हमारे LMT में हमको जो 11 और 12 में इंग्लिश पढ़ाए थे वसीम आर्ट साहब से भी मुलाकात हुई। तो अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। देखिए मशीन लगा रहता है, 350 ml आपसे लिया जाता है। ये लड़का जो 4थी या 5वीं बार कर रहा है, खुशी में दिखाई दे रहा है। बाकी लोग डरते हैं रक्तदान करने से कि रक्तदान करने से खून कम हो जाएगा। ये आकिब मार्ट साहब फजले रहमानिया के बातचीत चल रही थी कैसे क्या होता है शोएब कमर भाई के साथ। तो बस समाज में एक जागरूकता फैलानी है कि रक्तदान करना चाहिए, सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई शरीर में नुकसान नहीं होती है, बल्कि फ़ायदा होता है। जैसे मान लो किसी पेड़ को आप काट देते हैं तो नया कल्ला निकलता है। सेम उसी तरफ से उसी तरीके से समझिए कि आप पुराना खून निकाल देंगे, नया खून आएगा। कैंसर से 70-80% बच सकते हैं। हर बीमारी से आप बचने की पूरी हो, क्योंकि पुराना खून रहेगा, बीमारी बनते रहेगी। पुराना खून निकाल देंगे, नया खून आप में बनने लगेगा, तो जो पुरानी बीमारियां होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। और कि जो भ्रम फैला है कि रक्तदान से कमजोरी होती है, ये होती है, फलाना ढेमाका, कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छा, हालांकि हमारा हो नहीं पाया। आकिब मार्ट साहब से मिलकर जा रहे थे वापस, और बाद में हमके मिलेंगे वसीम मार्ट साहब, उनसे कुछ बातचीत हुई, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। आज हम मन्नत मैरिज हॉल में हैं और मन्नत मैरिज हॉल में रक्तदान शिविर चल रहा है।
उस दौरान हमारे गुरुजी मिल गए जो 2012-13 में एलएमटी में हमको इंग्लिश पढ़ाए थे। उन्होंने रक्तदान किया है, उनसे जानना चाहता हूँ कि रक्तदान के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मार साहब, अभी आपका रक्तदान क्या बार ये था? ये मैंने 5वीं बार जो है रक्तदान किया है। और इन नौजवानों को मैं ऐसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारा ब्लड जो है प्योरीफाई हो जाता है। इससे हमारे शरीर में आने वाली तमाम जो बीमारियाँ हैं उससे हम बच जाते हैं। और जो रक्तदान होगा उससे हमारे देश के लोगों को, गरीबों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो रक्तदान से ही वो संभव हो सकता है। इसको कोई ख़रीदा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि देश हित में हम लोग काम कर सकें। रक्तदान करने के बाद कुछ दिक्कत तो नहीं होती ना? कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5वीं बार किया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब। थैंक यू।